हाँ नरेश जी, ये आपके जी सर। इंटरव्यू का फीडबैक है। देखिए आपका कॉन्फिडेंस बहुत ही अच्छा है, इसको ऐसे ही बरकरार रखना है आपको, जी बिल्कुल बिना घबराए, और हर चीज़ का सोच समझ के आपने जवाब दिया, वो बहुत अच्छी बात है। दूसरा, आपने जो अपने इंट्रोडक्शन में एक बात बोली थी कि मेरी कुछ आकांक्षाएं और कुछ उपलब्धियां हैं, तो देखिए जी मैंने सर। पूछा नहीं है, लेकिन इंटरव्यू में आप निश्चित रूप से मानो कि वो आपको पक्का पूछेंगे कि बताइए आपकी क्या आकांक्षाएं और क्या उपलब्धियां हैं, तो आप तैयार हाँ सर रखना। ये, हाँ मैंने तैयार कर लिया सर ये। हाँ ये जरूर तैयार रखना। ठीक है। हाँ एक चीज आपने एक जगह बोली कि सर पुलिस परफेक्टली काम कर रही है। देखिए परफेक्ट कुछ नहीं होता है ना। अगर सब कुछ परफेक्ट ही हो गया तो फिर तो कोई सुधार की गुंजाइश ही नहीं, इसका मतलब, है ना। पुलिस अपना अच्छा। अच्छे से काम कर रही है सर, और वो प्रयास कर रही है कि अच्छे से अच्छा काम करें। ये कहना ज्यादा उचित है इसकी बजाय कि आप ये कहें नहीं सर पुलिस तो परफेक्टली काम कर रही है। दूसरा, अनुशासन वाला जो एक मैंने आपको पूछा था कि भाई आप, तो आप ये बोलो सर मैं अनुशासन का पालन करके ही मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ सर। मैं एक ग्रामीण परिवेश का व्यक्ति हूँ, और मैं अनुशासन का पालन करते हुए अपनी पढ़ाई में भी मैंने अनुशासन रखा है, हर चीज में मैंने अनुशासन रखा है। जी फिर आपका एक क्वेश्चन था राइफल और पिस्टल में। देखो आप पुलिस में जा रहे हैं तो इन सब चीजों के बारे में थोड़ा बहुत आपको जानकारी होनी चाहिए कि क्या साइज होती है, क्या रेंज होती है, क्या कैपेसिटी होती है, कौन सा एम्यूनेशन लगता है उसमें, है ना। ये थोड़ा आप एक बार हाँ सर। ऑनलाइन या चेक करके इसी तरह से ये इन्फॉर्मेशन और आप अपने पास रखिए। हाँ जी जी। ठीक है। फिर सेना का, और जो हमने पुलिस का जो सवाल पूछा था, तो आपने ठीक ठाक जवाब दिया उसमें कि हाँ कि सर दोनों का ही महत्व है। यही बात कह सकते हैं हम कि हाँ दोनों का ही महत्व होता जी है ना। लेकिन हाँ फिर भी आपको, जैसे एक जगह आपने कहा कि सर पुलिस सेना से भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो गई है कोरोना काल में, तो इस तरह की डायरेक्ट बात कहने से बचें, मेरा आपसे यही है। आप इसी बात पे बरकरार रहिए कि हाँ सर दोनों का महत्व अपनी अपनी जगह, दोनों अपना काम कर रही है ना। फिर हाँ सर। एक सवाल था इतिहास का दर्शन, तो जो आपने बताया नहीं, इतिहास का दर्शन, इतिहास की फिलोसफी ये है कि इतिहास अपने आप को दोहराता है, ये इतिहास का दर्शन है। मैंने गलत गलत बता दिया मैंने। हाँ हाँ, है ना, इतिहास अपने आप को दोहराता है। हम्म। इसके बाद में आपका क्वेश्चन था अकबर और महाराणा प्रताप वाला। देखो आप डायरेक्टली ऐसे मत कहो कि सर महाराणा प्रताप ज्यादा श्रेष्ठ है ना। हमें पता है महाराणा प्रताप श्रेष्ठ है, लेकिन डायरेक्टली इसको कहने की बजाय आप ये कह सकते हैं कि सर दोनों अपनी अपनी जगह उस काल के महान राजा थे। लेकिन फिर भी महाराणा प्रताप को मैं इसलिए अधिक मान मानता हूँ क्योंकि उनको, उनके अंदर स्वाभिमान बहुत अधिक था। वो कभी भी अकबर के आगे झुके नहीं, है ना। और उन्होंने विपरीत परिस्थितियों में भी अपने आप को बनाए रखा, अपने स्वाभिमान को बनाए रखा। उसके बाद आपका था ये फर्स्ट जो हमारे डीआईजी, उनका नाम भी आप देख लेना कौन है ना। हाँ वो मैं देख लूँ। फिर भारत चीन का जो युद्ध है, देखो सबसे पहले तो आपको कारण पता होना चाहिए कि किस कारण से युद्ध हो रहा है। वो जो गालवान घाटी है वहां पे हम लोग रोड बना रहे हैं, उस रोड को बनाने का वो लोग विरोध कर रहे हैं। ठीक है। एक जगह आपने फिर बोला कि सर दौलत बेग ओल्डी एक वहां पर रोड है, फिर मैंने आपको कंफर्म भी किया कि आप कंफर्म हैं, तो बोला हाँ सर पक्का। ऐसा ऐसा ब्लफ मत कीजिए। अगर आपको नहीं पता है ना तो आप बोलो कि सर मैं अंदाजा लगा रहा हूँ, मेरे को पक्का नहीं पता है। तो देखो दौलत बेग ओल्डी एक जगह है जहाँ पर हमारा हवाई पट्टी है, और वो हाईएस्ट पॉइंट है जहाँ पे हमारा जहाज लैंड कर सकता है। अच्छा। दौलत बेग ओल्डी में, है ना। हाँ फिर दूसरी बात, मैंने पूछा अभी हम चीन को हरा सकते हैं कि नहीं, तो एक भारत का एक नागरिक होने के नाते निश्चित रूप से बोलो सर हम हरा सकते हैं चाइना को। फिर मैंने पूछा कि फिर 62 में क्यों हार गए हम, तो बोलो सर 62 वाला भारत अब नहीं है। 1962 में तो हम लोग उस टाइम आजादी हुई थी, हमारे पास कुछ रिसोर्सेज थे नहीं, लेकिन आज हमारे पास बहुत अच्छी अच्छी मिसाइल्स हैं, बहुत सारे लड़ाकू विमान हैं, और आज हम चाइना को हर तरीके से उसको हराने में सक्षम है। हमारा जज्बा यही होना चाहिए। ठीक है। फिर एक सवाल मैंने आपको पूछा था कि भाई राजस्थान की औरतें रंग बिरंगे कपड़े क्यों पहनती हैं, है ना। तो आप सीधा ये जवाब दो कि सर देखो जो रंग होते हैं वो हर व्यक्ति को आकर्षित करते हैं, और महिलाओं को विशेषकर सर रंगों से ज्यादा आकर्षण होता है, इसीलिए रंग बिरंगे कपड़े पहने जाते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद में था आपको ये 101वां संविधान संशोधन है, जीएसटी वाला, आप याद रखना। 101 है क्या? हाँ। फिर आपने सहकारिता के बारे में आप थोड़ा नॉलेज बढ़ाओ। देखो सहकारिता के क्षेत्र में आज जो हमारी सरस डेयरी है, जो भी हमारा जो डेयरी उद्योग है, वो सहकारिता के आधार पे काम कर रहा है। हाँ। और बहुत कामयाब है वो, इसलिए सहकारिता वाला आप थोड़ा देख लेना। उसके बाद था जो करणी माता, आप ये भी अगर ऐड कर देते कि किसकी कुल देवी थी,
तो वो भी हो जाता। इसके अलावा जीआई टैग के लिए आपने बोला कि जीआई टैग बीकानेरी भुजिया के अलावा रसगुल्ले को भी, बीकानेर के रसगुल्ले के भी जीआई टैग है। रसगुल्ले को भी है क्या? हाँ जी। इसके बाद मैंने देखो, आप जो हॉबी आप बता रहे हो ना, हाँ तो इस पे आप एक बार दोबारा विचार कर लेना कि, क्योंकि हॉबी तो मतलब आप बोल रहे हो कंचे खेलता हूँ, तो अब तो आप कंचे खेलते नहीं है। सर ये तो मैंने, मेरी कोई सेट नहीं हो अभी, तो मैंने ये अभी रखी है। क्या हाँ। करूँ हॉबी के मामले में? हॉबी के लिए आप देखो, राजस्थान से जुड़े कोई चीज रखो, जैसे मुझे राजस्थान का लोकगीत बहुत पसंद है, या हॉबी भी रख रहे हो तो कोई ऐसी हॉबी रखो कि सर मैं अभी भी, इसी को भी अगर आप कंटिन्यू करो कि सर मैं अभी भी गांव में जब भी जाता हूँ तो मैं ये गेम खेलता हूँ। ठीक है। बाकी आपको जो कैंसर ट्रेन के बारे में देखो नहीं पता है, तो इसकी भी आप पता कर लो। उसके अलावा बहुत सारे सवाल ऐसे थे जो मैंने आपको पूछे नहीं, जैसे पोक्सो एक्ट है, फिर वो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है। ये निश्चित रूप से मानो कि इनके बारे में बहुत डिटेल में आपसे पूछेगा, तो ये आप अच्छे से तैयार कर लो। हमारे पास एक्चुअली ज्यादा लिमिटेड टाइम था, इसलिए हम ज्यादा चीजें पूछ नहीं पाए। तो पोक्सो एक्ट या तो हम अगला कभी इंटरव्यू करेंगे ना, उन सब में इसमें इन सब चीजों को भी कवर कर लेंगे, तैयार कर लूंगा। है ना। इन सब चीजों को आप तैयार कर लीजिए। उसके अलावा एक क्वेश्चन में आप देखो फंस गए, जो गुरु और ईश्वर और माँ वाला क्वेश्चन है ना, उसमें आप फंसो मत। ऐसे क्वेश्चन में इंटरव्यू में ऐसे फंसाते हैं, है ना। फंसना नहीं है आपको, एक चीज पे आपको पक्का मान के चलना है कि सर इस हिसाब से मैं इस चीज को, जैसे मैं माँ को मानता हूँ तो मैं इस हिसाब से मानता हूँ, सर माँ को मेरा तर्क ये है ना। तो फिर जैसे मैंने आपको दोहा बताया तो आप बोले कि हाँ सर ये तो गुरु है इसके हिसाब से, तो आप अपना एक स्टैंड रखना है हमें। फिर लास्ट में जो आपने जो क्वेश्चन का जो जवाब दिया था ना, जो कंडीशनल क्वेश्चन था, जो आप सीआई है उस वाले क्वेश्चन में, तो आप डायरेक्टली ये मत बोलो कि सर मैं उनकी बात नहीं मानूंगा या मैं ये काम नहीं करूंगा। आप अपने सीनियर अफसर के लिए कभी भी उसके आदेश को आप ऐसे नहीं बोल सकते कि मैं ये आदेश नहीं मानूंगा। आप बोलो कि सर मैं उनको कन्विंस करने की कोशिश करूंगा, अपने जो उच्च अधिकारी हैं, जीवाई एसपी साहब हैं, कि सर हम जो हमारे जो एक दीवार गिरी है उसके आधार पे भी हम इस पूरी बिल्डिंग को ये दिखा सकते हैं कि सर ये दर्जर हालत में है। बाकी आपने अच्छा एक वो भी अच्छी बात बताई कि भाई जो वहाँ के जो भामाशाह होंगे उनसे हम पैसे लेकर के, अनुदान लेकर के और बिल्डिंग को बनवा सकते हैं, वो भी एक अच्छा पॉइंट था आपका। बाकी कुल मिला के मेरे हिसाब से आपका मतलब हाई एवरेज है, मतलब एवरेज से भी अच्छा इंटरव्यू गया है आपका। बस कॉन्फिडेंस आपका ऐसे ही बना रहना चाहिए। कुछ चीजें हैं जिन पे आप काम कर सकते हो, और जो मैंने ये बताई टाइम बड़ा, 1 महीने में सुधार कर लूंगा मैं। हाँ, फिर हम एक बार आपका इंटरव्यू लेंगे आपके फाइनल इंटरव्यू से पहले, तो उसमें हम और सब चीजों को देख लेंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।